हेलो फ्रेंड्स। आजकल ये चर्चा में बहुत कल से चल रहा है, जब से ये एक मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। उसमें इंडिया विनर बना और वहां पर मुद्दा आया हैंडशेक का। जब हैंडशेक का मुद्दा आया तो पूरे भारत में, पूरे पाकिस्तान में, ये आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में ये पहुंच चुकी है और ये न्यूज इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है, इसी की डिस्कशन चल रही है कि हैंडशेक क्यों नहीं किया, इसका क्या लेना देना है। बहुत सारे लोग इसको, या पाकिस्तानी ट्रोलर्स हैं जो वहां के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनका कहना है कि भाई जो स्पोर्ट, जो स्पिरिट होती है उसमें ये नेशनलिज्म कैसे आ गया, ये पॉलिटिक्स है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ पॉलिटिक्स नेशनलिज्म आ रहा है, एक तरफ आपका है स्पोर्ट स्पिरिट की बात हो रही है। तो ये चल रहा है कि स्पोर्ट वर्सेस नेशनलिज्म, स्पोर्ट स्पिरिट वर्सेस नेशनलिज्म। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। आपने इसमें देख रहे हैं, इस पिक्चर में सभी आपको दिख रहे हैं, यहां पर दोनों एक दूसरे से जाते हुए। ये मामला तब से उठा, पहला तो टॉस हुआ, टॉस होने के बाद जैसे टॉस हुआ उस टाइम पर भी हैंडशेक नहीं हुआ। इसके बाद लास्ट में जब हम मैच जीत गए उसके बाद भी हैंडशेक नहीं हुआ। ये मुद्दा वहां से और गर्म हुआ और इतना बढ़ गया कि हर एक चीज जगह पर, हर एक सोशल मीडिया में, हर एक छोटी छोटी जगह पर इसी की डिबेट चल रही है। सबसे बड़ी बात एक और है कि आपको मालूम होगा, पहले तो हैंडशेक का मतलब हमें जानना जरूरी है। हैंडशेक कब करते हैं? हैंडशेक हम किसी से, या तो दोस्ती होती है, या किसी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, या किसी के हम सम्मान में किसी भी तरीके से हम उससे नफरत ना करें। स्पोर्ट स्पिरिट में क्या होता है, गेम है, जो खेला कूदा साथ में रहा और गेम हुआ, हार जीत होती है। एक स्पिरिट है कि हम सब एक जैसे हैं, ये गेम है, आप हार गए हम हार गए कोई नहीं। लेकिन ये कब आता है कि हैंडशेक हम ना करें? वो तब आता है जब हम नफरत करते हैं, या किसी को इग्नोर करते हैं, या कोई बहुत बड़ी चीज हो गई हो जिससे हमें या हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हों। यही मुद्दा सेम इस मैच में देखने को मिला है। ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी चीज को लेकर हमने इसमें स्पोर्ट स्पिरिट को कोई किसी ने कुछ गड़बड़ किया, इसमें से मुद्दा और गर्म हो गया। मुद्दा तब गर्म हुआ जब वहां के फॉर्मर क्रिकेटर्स इस चीज को थोड़ा सा अपने पर्सनल लेवल पर ले गए। लेना भी चाहिए था, उनको लगा था चीजें वैसी। लेकिन साथ ही साथ ये हमारे सूर्य कुमार, इसमें देख रहे होंगे, सूर्य कुमार थे हमारे इसमें कैप्टन है। इसमें ये शोएब अख्तर ने भी, बहुत सारे वहां के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इसमें बोला। अब बात इसमें आती है कि क्या ये नेशनलिज्म है, क्या स्पोर्ट स्पिरिट है? देखो, स्पोर्ट कब आएगा, स्पोर्ट आपके अंदर, स्पोर्ट स्पिरिट कब आएगी? आप अपने देश के लिए क्यों जीतना चाहते हैं? आप अपने स्पोर्ट में हमेशा अपनी जो कंट्री को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कंट्री के लिए आप खेल रहे हैं, स्पोर्ट स्पिरिट है। लेकिन साथ ही साथ आपके हार और जीत के साथ राष्ट्रवाद जुड़ा होता है, नेशनलिज्म जुड़ा होता है। नेशनलिज्म का मतलब यह होता है कि आप डिवोटेड हो टूवर्ड्स द नेशन। अगर टूवर्ड्स द नेशन डिवोटेड हो, दादा भाई नौरोजी ने इसी चीज के लिए कहा था कि नेशनलिज्म वहीं से निकल के आया जब अंग्रेज आए थे। उस टाइम पर वहां डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था और इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, और आपके इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। यहां पर फेमाइन और बहुत सारी चीजें आ रही थी। उसी टाइम पे दादा भाई नौरोजी ने उस टाइम पे इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें नेशनलिज्म वर्ड आया। नेशनलिज्म वर्ड और लव में, दोनों में फर्क है। ये दिखाने के लिए, नेशनलिज्म का मतलब हम राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्र पहले है, फिर उसके बाद बाकी की चीजें, स्पोर्ट्स, हर चीज, रिलेशंस, उसके बाद आता है। अगर राष्ट्र में खतरा है तो चीजें ऐसी हैं। यही चीज यहां से स्टार्ट हुआ। फिर जब ये स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कि अब बात आती है कि बहुत लोगों की ये बात है कि अगर ऐसी बात थी, इतना नेशनलिज्म था, तो क्रिकेट ही क्यों साथ में खेले? क्योंकि इंडिया पहले से ही ट्रोल होने लगी थी। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करने लगे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इंडिया मैच क्यों कर रही है। अभी पहलगाम का केस हुआ था, अभी आपने देखा, पहलगाम में इतने लोग मारे गए और वो पूछ कर मारे गए, टेररिस्ट था। तो क्या इन्हें 26/11, क्या इन्हें अभी पहलगाम, क्या इन्हें पार्लियामेंट अटैक याद नहीं है? क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों गेम खेल रहे हैं? उसमें सूर्य कुमार का सबसे बढ़िया जवाब लगा मुझे, और सभी को लगा होगा जिन्होंने देखा होगा। सूर्य कुमार ने यह कहा कि सर, ये कमिटेड था, हमारा हमारा पहले से मैच फिक्स था, बहुत पहले से। तो हम एक कमिटमेंट और अपने देश के लिए कि हम किसी चीज से पीछे नहीं हटते, जो हमने बोला है वो करके रहेंगे, तो इसलिए हमें खेलना पड़ा। लेकिन उसके बाद हैंडशेक हम क्यों नहीं कर रहे कि जिन्होंने इतना खून बहाया, जिन्होंने इतना काम किया, उनसे हाथ मिलाने की क्या जरूरत है?
हम अभी तक स्पोर्ट स्पिरिट में सब चीजें भूल जाते थे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हद हो गई। जब वो हर चीज पूछ कर रहे हैं, तो हमें इतना तो है कि रंगे हाथों से या खूनी हाथों से हम हाथ कैसे मिलाएं। कभी भी इसके पीछे और भी लॉजिक है। यही क्रिकेटर्स, जब पहलगाम का कांड हुआ, जब पहलगाम केस हुआ, ये कोई भी ऐसी चीज हुई, टेररिस्ट अटैक हुआ, कभी भी इन्होंने जवाब नहीं दिया कि हमारी कंट्री के लोगों ने गलत कर दिया, कभी भी नहीं कहा। तो जब उस टाइम पे आप नहीं बोल सकते हो, तो आपके अंदर स्पोर्ट स्पिरिट कहां पर है? आप साथ में खेलते थे, बात होती है, पार्टी में साथ में जाते हो, आप एक जगह डिबेट में साथ में बैठते हो, एक दूसरे कंट्री में जाते हो, एक दूसरे घर आते जाते हो, दोस्ती यारी है, फिर ये चीज क्यों नहीं बोल सकते हो कि इंडिया के साथ हमारे यहाँ के लोगों ने गलत किया, नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए था? वही उस चीज का जवाब था कि अगर आप नहीं कर सकते हो चीजें, तो हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं। तो वहां से मुद्दा उठना शुरू हुआ, और इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट आता है कि स्पोर्ट स्पिरिट था, इसलिए वो गेम खेले, और कमिटमेंट थी इसलिए उसको पूरा किया, लेकिन साथ ही साथ वो अपने नेशनलिज्म होने का उन्होंने बिल्कुल भी गंवाया नहीं टाइम। उन्होंने दिखाया कि हम नेशनलिस्ट भी हैं। हमारे यहाँ के जितने भी स्पोर्ट्स है, जितने भी खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो सभी के सभी के अंदर एक चीज, ये एक छाप छोड़ के जा रहा है, एक ये चीजें दिखा रहा है कि कितना हमारे अंदर नेशनलिज्म है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ गेम है, गेम के साथ साथ नेशन भी जुड़ा हुआ है। नेशन के हर एक बंदे का, एक छोटे से लेकर बड़े तक सभी का सेंटिमेंट्स जुड़ा होता है हर एक गेम के साथ। केवल क्रिकेट बस नहीं है, क्रिकेट तो सबसे पसंदीदा गेम है। तो ये एक मुद्दा यहां से उठ के आया। फिर उसमें कहते हैं, वो पाकिस्तानी बोले कि ये सर, यहां से ये इंडिया के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। क्यों देंगे? वो भी तो इंडिया में रह रहे हैं, उनके अंदर भी तो नेशनलिज्म है, वो भी तो नेशनलिस्ट हैं, तो कैसे जवाब दे सकते हैं ऐसे? वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस मामले में, क्योंकि पहले देश, फिर बाद में सारी चीजें आती हैं। जो है सो है। तो इन चीजों को लेकर इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा आपको। तो हमारे हमेशा इस चीज का रहा है मुद्दा कि केवल एक नहीं, अब इस बार से यह समझ आएगा कि अगर अपनी कंट्री का, अपनी चीजों का, स्पोर्ट में सही, अपने लोगों का सही जगह बनाना चाहते हैं, परमानेंट स्पोर्ट में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान रहना चाहती है, तो उसको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे इकोनॉमी के साथ साथ हमारे गेमिंग में, हमारे बाकी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट प्लेयर में भी फर्क पड़ सकता है। हमारी इस हरकत से, इतनी गंदी हरकत से हमारे देश का नुकसान हो सकता है। इन्होंने इतनी गंदी गंदी फॉर्मर क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के, इतने गंदे गंदे वर्ड यूज किए हैं कि उन्हें बोला नहीं जा सकता। इस लेक्चर में आपको सोशल मीडिया में दिख जाएगा, तो इस चीज को आप देखेंगे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमें हर चीज में एक इस चीज को हम हिस्ट्री से जोड़ें या कहीं से जोड़ें। ये हमारे देश का नेशनलिज्म केवल क्रिकेटर से नहीं आया, ये पहले से चला आ रहा है, जो उनके भी ब्लड में है, वो भी हमारे देश के हैं सारे प्लेयर्स, और जब हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके अंदर भी वो चीज है, उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उनकी भी चीजें, क्योंकि हमारे देश के लोग एक दूसरे से सब प्यार करते हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। तभी तो बोलते हैं आई लव माई इंडिया, है ना? हम साथ में रहते हैं, साथ में चीजें करते हैं, अंदर कुछ भी हो। ये स्पिरिट केवल स्पोर्ट में देखने को नहीं मिले, इसके पहले का देख लो, आप पॉलिटिक्स में देख लो। अवैसी जी गए, भारत को रिप्रेजेंट किया बाहर जाकर इस पहलगाम अटैक से। चाहे अपोजिट पार्टी के शशि थरूर को जी को देख लो आप, वहां से वो भी गए, उसमें देखा। तो हर तरह से हमारे यहाँ ऐसा नहीं, यूनिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कुछ ऐसे थोड़े से दंगे, कुछ वैसा हो गया या कोई बात ऐसी हो गई, तो उसका मतलब कि हम एक दूसरे को या कंट्री को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं। हमारा काम है अपनी कंट्री को भी, अपने साथ साथ अपनी स्पोर्ट, जब कंट्री ठीक रहेगी तो हमारी चीजें सारी ठीक रहेंगी, कंट्री में लोग खुश रहेंगे तो हमारी चीजें खुश रहेंगी, सारे लोग खुश रहेंगे, चीजें अच्छी होंगी। हमारे देश को इसीलिए विश्व में इंडिया हर चीज में एक मिसाल माना जाता है। तो यही एक इंडिया की है, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं। ये थोड़ा सा आपके यहाँ देख सकते हो, यहां से जब उन्होंने गए और सीधा वहां से निकले, जब जीते, और जीतने के बाद सीधा एंट्री कर गए अपने जो इनका केबिन बना होता है, जिसमें ये अपने, ये देखो यहाँ पर भी नहीं मिले, ये लास्ट जीतने के बाद यहाँ पर भी हाथ नहीं मिलाया। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं। तो यहां से मैच से ही मुद्दा उठ गया था कि चीजें ऐसी कुछ हो रही हैं।
तो आपको यहाँ से ये मामला दिख पा रहा है। तो आज के इसमें ये चीज़ समझना है और अपने क्रिकेटर्स को, अपने स्पोर्ट्स को, अपने लोगों को हमें एप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर उस लेवल पे कर रहे हैं, तो हमें भी इस चीज़ पे उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और ये अच्छा हुआ है, बुरा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि उनको बुरा हुआ है, तो उनको थोड़ा-सा अपने उसमें बदलना पड़ेगा। खास करके अपने देश के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपने स्पोर्ट प्लेयर्स के लिए, अपने देश की इकोनॉमी के लिए, अपने सिटीज़न्स के लिए उन्हें पाकिस्तान को भी ये थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ें आप देख सकते हैं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।